तो आज हम 555 टाइमर का मोनोस्टेबल मोड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 555 टाइमर के बारे में पूरा बता दिया है और हमने एक बाइस्टेबल मोड भी पढ़ लिया है। तो मोनोस्टेबल मोड शुरू करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर मोनोस्टेबल मोड होता क्या है। ठीक है, मोनोस्टेबल मोड जो है एक ऐसा मोड होता है जिसमें एक स्टेबल स्टेट होती है। इसके वर्ड से ही आपको पता चल जाता है मोनोस्टेबल यानी कि एक स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई आउटपुट जो है वो एक ही स्टेट में रहेगी या फिर वो ऑन ही रहेगी या फिर वो ऑफ ही रहेगी। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेबल, मतलब कि वो स्टेबल है, एक चीज़ पे अड़ी हुई है। अब मोनोस्टेबल में क्या होता है कि हमारे जो आउटपुट होती है वो ऑफ होती है एक स्टेबल स्टेट में, मतलब कि वो आउटपुट ऑफ ही रहेगी। उसको ऑन करने के लिए आपको एक ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोनोस्टेबल मोड की आउटपुट जो है वो स्टेबल रहेगी जब तक कि हम उसमें एक एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये 555 टाइमर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप उसको समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अब आपने बाइस्टेबल में पढ़ा होगा कि उसमें भी हम ट्रिगर जो था, ट्रिगरिंग पल्स एक्सटर्नल अप्लाई करते थे और उसमें रीसेट का यूज़ करते थे, जो कि फोर्थ पिन है और सेकंड पिन है। ये आपको साइड में पिन डायग्राम में दिख रहा होगा। अब चलो, हमको पता है कि हमने ट्रिगर अप्लाई करना है, तो हम एक काम करते थे कि ये जो सेकंड पिन है यहाँ पे एक ट्रिगर स्विच जो है वो दे देते हैं। ये ट्रिगरिंग पिन पे हमने एक स्विच लगा दिया। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई होगी और यहाँ पे हम इसको VCC कनेक्ट कर देते हैं। VCC मतलब कि अगर हमारे पास VCC 9 वोल्ट है तो ये 9 वोल्ट जो है वो आप इससे भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये 2/3 VCC आपको दिख रहा होगा। 2/3 VCC यानी 9 वोल्ट है, तो 2/3 VCC आपकी 6 वोल्ट आ जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट पे 6 वोल्ट है और इस पॉइंट पे 1/3 VCC यानी 3 वोल्ट है। अब बोले तो अगर इस कंपैरेटर को हमको ऑन करना है तो यहाँ पर 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, और यदि इस कंपैरेटर को ऑन करना है तो यहाँ पे 3 वोल्ट से कम होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि जो हमारा कंपैरेटर होता है वो तभी आउटपुट 1 देता है जब हमारी पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो नेगेटिव से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव से ज़्यादा तब होगी यदि 6 वोल्ट से ज़्यादा होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव तो वैसे भी 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट से अगर कम होगी नेगेटिव में तब ये कंपैरेटर आउटपुट 1 देगा। ओके, अब हमको पता है कि हमने मोनोस्टेबल में एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ कि इसमें जो 6 पिन है, जो कि हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक लेवल पे सेट करना होता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारी डिसाइड करती है कि कितने टाइम तक जो हमारी आउटपुट है वो ऑन रहेगी। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक पल्स की बात करूं तो ये हमारी पल्स ऑन होती है और ये कितने टाइम तक ऑन रहेगी ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे हम डिसाइड करवाएंगे, वो भी एक कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, और ये बाद में ऑफ हो जाएगी और ये पूरी स्टेबल रहेगी। मतलब कि ये ऑफ तब तक रहेगी जब तक कि हम फिर से एक्सटर्नल ट्रिगर जो है वो अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इसको मोनोस्टेबल मोड बोला जाता है। चलो, ये अब तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करें, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि जो इसकी 6th पिन है उसका हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर जब हम लगाएंगे 6th पिन पे, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव रख लीजिए, ये नेगेटिव, और नेगेटिव जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर जो 7 है ये हमारे डिस्चार्ज पिन होती है, ये आपको पिन डायग्राम में दिख रहा होगा 7। तो अगर हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो इस पिन का यूज़ होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो हम 6 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको 6 के साथ कनेक्ट करेंगे तो जब भी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस पे हमको 1 मिलेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर तभी ऑन होगा यदि उसके बेस पे
हमें वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको 1 मिलेगा यहाँ पे आउटपुट पे, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इसके कलेक्टर में कुछ भी कनेक्ट होगा वो डायरेक्ट एमीटर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो इसके कलेक्टर में हम 6 पिन जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी वायर लेके इसको इंटरनली कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी कनेक्ट हो गई है, डिश आ रही है। अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे हमने टाइमिंग का खेल है कि कितने टाइम तक ये ऑन रहेगी। टाइमिंग के लिए हम आरसी सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है। आरसी सर्किट हम टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं। सी हमने लगा दिया, हमको एक आर और लगा रहा है रजिस्टर, तो ये हमारा आरसी सर्किट बन गया। और अगर इसकी टाइमिंग हमको निकालनी होती है तो हम टाइम के लिए इनको आर और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बनता है टाइम के लिए, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हमने आरसी सर्किट लगा दिया, ठीक है, ताकि हमारी आउटपुट पे जो पल्स है वो कुछ टाइम के लिए ऑन रहे और बाद में वो ऑफ रहेगी। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ये आर जो है इसको भी हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने वीसीसी लगाई है 9 वोल्ट। और चलो इसके बारे में अब हम इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं, ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग के बारे में समझना है तो हमको साथ साथ में इसके जो है वेव फॉर्म को भी समझना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं और साथ में इसकी वेव्स जो है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि समझ लीजिए जब आप इसको 9 वोल्ट कनेक्ट करोगे, ओके, ये इनिशियली 0 पे रहेगा, ठीक। यानी अगर एक वोल्टेज हम आउटपुट की ले तो आउटपुट जो है वो 0 रहेगी। अभी 0 चल रही है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब है, ट्रिगर वेव क्या है कि ट्रिगर वेव है कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अभी इस कंपैरेटर को वीसीसी मिल रही है, वीसीसी यानी कि 9 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये हाई है। इस ट्रिगर जो पिन है इस पे अभी हमारी आउटपुट हाई है, ठीक है, स्टार्टिंग में हाई है, ओके। तीसरा हमारा एक और वेव फॉर्म हमको समझनी पड़ेगी कैपेसिटर की। बस कैपेसिटर की आप ऑप्शनली ले सकते हो क्योंकि कैपेसिटर ओनली चार्ज और डिस्चार्ज ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ समझने वाली कंसेप्ट भी है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2/3 वीसीसी लिखा हुआ है। तो जो हमारी यहाँ की वोल्टेज होगी वो जैसे 2/3 वीसीसी से ज़्यादा होगी, हल्के से भी ज़्यादा हुई, तो ये कंपैरेटर ऑन हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव जो है वो 2/3 वीसीसी से ज़्यादा होगी, यानी कि वो 6 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तो ये कंपैरेटर ऑन हो जाएगा, ओके। चलो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। फ़िलहाल आउटपुट हमारी 0 चल रही है, ट्रिगर हमारी 1 है, कैपेसिटर हमारा अभी चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इनिशियल स्टेज मान लिया हमने। अब हम जो है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगा दी मैंने ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए मैं आपको सिंपल से बोलता हूँ, मैंने ट्रिगर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी अब हम इसकी वर्किंग समझ रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमने सर्किट बनाया, अभी हम इसको जो आईसी है उसके साथ भी बनाएंगे ब्रेड बोर्ड पे और हम आपको बताएंगे ये प्रैक्टिकल कैसे होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले जो है सर्किट जो है इसको 9 वोल्ट दे दिया, सर्किट में कोई भी आउटपुट नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं है, 0 आउटपुट है। अब मैंने ट्रिगर अप्लाई की, ट्रिगर अप्लाई करूँगा तो ये इनिशियली 1 है, जैसे ही मैं इसको ट्रिगर अप्लाई करूँगा यानी कि स्विच को क्लोज करूँगा तो ये 0, ठीक है, ये ग्राउंड हो जाएगी और इस कंपैरेटर को 0 मिलेगा। अब जैसे ही इसको 0 मिला, ये 3 वोल्ट है और यहाँ पे इसको 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में हाई है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 1, ओके। आरएस फ्लिप फ्लॉप के एस पे 1 जाएगी और ये इनिशियली
अभी कोई भी स्टेज नहीं है, ये अभी ज़ीरो ही है, ठीक है, क्योंकि 2/3 वी से नीचे ही है इसकी वोल्टेज, अभी ज़ीरो ही चल रहा है। तो 0 1 पे आपको टेबल पे दिख रहा होगा, 0 1 पे आउटपुट हमारी क्यू पे क्या आती है 1, ठीक है, क्यू बार पे आएगी 0, ठीक है, और यहाँ आएगी 1, यानी 3 जो आउटपुट है, तो ये आउटपुट पे क्या होगा 1, यानी कि ये हाई हो जाएगी, ठीक है। अब समझ में आया ये हाई क्यों है। अब देखिए ट्रांजिस्टर को अगर 0 मिल रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर 0 वोल्ट से चार्ज होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इनिशियली एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये जो चार्जिंग वोल्टेज है वो 2/3 VCC के बराबर हो जाएगी, यानी कि अगर हम इस स्टेज को 2/3 VCC मान लें, ठीक है, 2/3 VCC मान लें, तो यहाँ तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। अब जैसे ये 2/3 VCC से हल्का सा भी ऊपर गया, हल्का सा भी ऊपर, लेकिन इसमें हल्का सा माइनर था, तो ये कंपैरेटर जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि 2/3 VCC से अब जो है पॉजिटिव को मिल गई, तो ये ऑन होगा, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 1, ओके, यहाँ पे आउटपुट आएगी 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने जब ट्रिगर अप्लाई किया था, जब इसको क्लोज़ किया था, तो फिर जैसे ही 0 हुआ था तो आउटपुट हमारी 1 आई थी। अब ये होता है हमारा टॉगल स्विच, यानी कि अगर हम बोले तो पुश स्विच। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम प्रेस करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रेस किया था वो इसको ट्रिगर मिली थी, और जैसे ही हमने छोड़ा तो इसको वापस 1 मिल जाती है, ठीक है। तो ये इस स्विच के थ्रू हमारी VCC जो है ग्राउंड हो जाएगी, हमारी VCC ग्राउंड होगी तो आउटपुट पे हमको 1 मिल जाएगा, और जैसे ही हम अपना उंगली हटाते हैं तो ये वापस पहले स्टेज पे आ जाती है, ठीक है। यानी वो ट्रिगर जो है उसको बिल्कुल कम समय के लिए मिलती है, ठीक है। यानी ये 0 समझ लीजिए हमने इतने टाइम के लिए अपनी उंगली दबाई और फिर छोड़ दी, तो ये वापस 1 की स्टेज में आ जाती है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे ये फिर 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कि जब हम इसको 0 देते हैं, ठीक है, जब हम ट्रिगर पे 0 यानी कि ग्राउंड करते हैं तभी ये कंपैरेटर ऑन होता है। जब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे 1 मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे VCC आ जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट आएगी, ठीक है। इसको पुश किया 0 वोल्ट, इसको छोड़ा 9 वोल्ट, सिंपल। अब ये 9 जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो ये कंपैरेटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये 0 देगा, ओके। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ट्रुथ टेबल में देखिए अगर रीसेट पे 1 आएगा, सेट पे 0 आएगा, तो आउटपुट हमारी 0 आएगी। तो यहाँ पे आउटपुट हमारी 0 आएगी, और यहाँ पे 1 क्यू बार, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है, ओके। यानी ये जैसे ही इसको 1 मिलेगा ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा तो कैपेसिटर जो है इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, ओके। यही मेन कंसेप्ट है इसमें कि जैसे ही ट्रांजिस्टर को 1 मिलता है तो हमारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि ये चार्ज है, यानी हमारे आउटपुट 1 आ रही है जब तक ये चार्ज रहेगा, और जैसे ही ये डिस्चार्ज हुआ ये आराम से डिस्चार्ज होगा, लेकिन हमारी आउटपुट एकदम से 0 हो जाएगी, ओके। अब हमारी आउटपुट 0 हो गई, ओके। अब जैसे ही इसको 1 मिला, इसने कैपेसिटर की वोल्टेज जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया, यानी यहाँ पे फिर 2/3 VCC से कम वोल्टेज आ गई। जैसे ही यहाँ पे 2/3 VCC से कम वोल्टेज आई तो यहाँ की आउटपुट फिर से 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रिगर तो अप्लाई नहीं किया है, तो ये वैसे ही इसको 9 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे फिर से जो 0 था वही 0 चलेगा, तो 0 0 पे हमारी आउटपुट जो है वो देख लीजिए ट्रुथ टेबल में 0 0 पे प्रीवियस हमारी क्या चल रही है, प्रीवियस हमारी 0 ही चल रही है, तो ये 0 ही रहेगी और ये इस स्टेज पे रहेगी,
ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक स्टेबल स्टेट होगी ऑफ की, वो स्टेबल चल रही है, और जो ये ऑन स्टेट है ये हम पे डिपेंड करता है, ये मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ऑन स्टेट जो है वो हम पे डिपेंड करता है, ये स्टेबल है तो ये 0 ही रहेगी। ओके, अब ये 0 0 जब तक चलेगा हमारी आउटपुट प्रीवियस स्टेज पे ही रहेगी, यानी वो 0 ही रहेगी। अब इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल यानी कि आउटपुट पे 1 लेने के लिए हमको सेट पे 1 देना पड़ता है। सेट पे 1 तब आएगा यदि ये कंपैरेटर ऑन होगा, ये कंपैरेटर ऑन तब होगा यदि इसको हम इसके वीसीसी को इसके थ्रू ग्राउंड करें, यानी कि जैसे ही हम ट्रिगर अप्लाई करेंगे फिर से हल्के से टाइम के लिए भी, थोड़े से टाइम के लिए भी स्विच को प्रेस करेंगे, ट्रिगर थोड़े से टाइम के लिए भी अप्लाई होगी, तभी आउटपुट 1 मिलेगी। ओके, मोनोस्टेबल हमारा ख़त्म। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप बोलोगे कि सर कि ये ऑन रह रही है, कब तक ऑन रहेगी? ठीक है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हुआ, चार्ज हो गया, फिर 2/3 वीसीसी मिलते ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए? तो मैं आपको बता दूँ, टाइम हमारे हाथ में होता है उसको निकालना। तो टाइम को जो है हम 1.1 RC इस फार्मूले से, हम टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपली टी को हम RC से निकालते हैं, लेकिन इसमें कांस्टेंट रखते हैं 1.1। अगर आप ये सोचोगे कि 1.1 कहाँ से आया, पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। इतना लंबे में मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करते हैं। ओके, तो